चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क। मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि आपको पता है, हम स्टार्ट कर चुके हैं जो बच्चों के कंफ्यूजन है उनको दूर करने के लिए एक सीरीज। ये वीडियो रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या डाउट है। ऑलराइट, सस्पेंस बनाए रखेंगे कि डाउट क्या है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है। आपको पता होगा कि जब आप स्कूल में थे तो आपके पास काफी अच्छी प्यारी प्यारी रिडल्स आती थी। सेकंड क्लास या थर्ड क्लास की बात होगी, ठीक है, हमारे टाइम पे भी होती थी, शायद आपके टाइम पे भी होगी। तो आपको उन्हीं में से एक रिडल बतानी है कि उसका आंसर क्या होगा। आपको अगर इसका आंसर नहीं पता होगा तो इसका आंसर मैं आपको वीडियो के बीच में दूंगा, ठीक है। वीडियो देखते रहना इसके आंसर के लिए। लेकिन रिडल है क्या, सबसे पहले बात करेंगे क्या रिडल है। रिडल आपकी ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आंखों में उंगली डालो तो वह अपना मुंह खोल देती है, ठीक है। आपको इस रिडल का आंसर देना है। जिनको पता है वो कमेंट कीजिएगा और जिनको नहीं पता वो वीडियो देखते रहिए, बीच में मैं इसका आपको आंसर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी कंफ्यूजन की गुड़िया फिर से वापस आ गई है। अब हम बात करेंगे कि इसको क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। ये कह रही है कि भाई मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूं। किस चीज के लिए कंफ्यूजन है, ठीक है, इसका कंफ्यूजन जानते हैं। ये कंफ्यूज्ड है कि हाउ शुड सी अप्लाई फॉर बीए ऑनर्स इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। शी कौन, ये जो आप देख रहे हैं ना दूसरी, ये इसकी बहन है, ठीक है। ये कहां रहती है, ये अलीगढ़ में रहती है। अब अलीगढ़ में रहती है और ये डीयू के लिए जा रही है, तो इसके हम सारे डीयू के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। पिछली वीडियोस आप देख चुके हैं, लेकिन अब इसको नया डाउट आया है। वो अपनी बहन के लिए जानना चाहती है कि उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है बीए ऑनर्स कोर्स के लिए, तो वो कैसे अप्लाई करेगी। ऑलराइट, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराती है। बीए ऑनर्स के अंदर आपको मिलेंगे संस्कृत, बीए ऑनर्स संस्कृत आपको मिलेगा। बीए ऑनर्स पर्शियन आपको मिल जाएगा। संस्कृत पर्शियन ये आपको पता है लैंग्वेज के कोर्सेज हैं। देन आपको वुमेन्स स्टडीज मिल जाएगा। हिंदी, अगेन हिंदी भी आपका जो है लैंग्वेज का कोर्स है। फिर आपको फिलॉसफी मिलेगा। फिलॉसफी के बाद एजुकेशन, लिंग्विस्टिक, चाइनीज एंड रशियन। चाइनीज एंड रशियन आपकी फॉरेन लैंग्वेज है। ऑलराइट, आपको ये बीए ऑनर्स के कोर्सेज मिलेंगे किसके अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। ऑलराइट, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो यूनिमॉन्क्स आ गया है आपकी मदद करने के लिए। यूनिमॉन्क्स की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, और साथ ही हमारे YouTube के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सीयूईटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारा एड्रेस मिल जाएगा, हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है एएमयू के अंदर, तो इससे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं कि स्टेप्स क्या है। बेसिकली सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिए सपोज मान के चलिए आप बोर्ड्स में, ठीक है, यानी कि बोर्ड्स मतलब आप 10+2 में 12th के अंदर अभी आप हैं। अभी आपके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे। बोर्ड्स के एग्जाम के दौरान एनटीए के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा सीयूईटी 2024 के लिए कि आपकी एप्लीकेशंस बिगिन हो गई हैं, आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। जिस दौरान आप ये फॉर्म भरेंगे उसकी भी एलिजिबिलिटी मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं। इसके बाद आप ये एग्जाम देंगे। इस एग्जाम को देने के बाद जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, स्कोर कार्ड आने के बाद आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आप डीयू में जाना चाहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जामिया हो गया, जेएनयू हो गया, इस तरीके की बीएचयू, ठीक है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए सीयूईटी का जब आप एग्जाम देंगे ना, उसके लिए आपको मिनिमम परसेंटेज की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अब आप कहेंगे सर आप ये क्या कह रहे हैं, यहां पे तो कुछ और लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, वेट करो। ये कंडीशन है कि आप जब सीयूईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो सीयूईटी के लिए आपको कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं चाहिए, आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 12th पास में सीयूईटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद, सपोज मान लो आपने ऑल इंडिया टॉप किया है, आपके पास सबसे हाईएस्ट स्कोर है, तो उसके बाद भी आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है?
क्योंकि सीयूईटी में तो आपको कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपको जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए। लेकिन जब आप सीयूईटी का स्कोर कार्ड ले लेंगे ना, ठीक है, जब आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएगा, स्कोर कार्ड आने के बाद जब आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उनकी भी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी है, कुछ कंडीशंस हैं, वो फुलफिल होने चाहिए। उसी तरीके से एएमयू के अंदर कंडीशन क्या है? एएमयू ने कंडीशन दी है कि आपकी 12th के अंदर कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि सपोज मान लो कि आपके 12th में 45% मार्क्स आए, 45% मार्क्स है, आपने सीयूईटी दे सकते हो। लेकिन सीयूईटी में ऑल इंडिया टॉप कर दिया, लेकिन ऑल इंडिया टॉपर होने के बाद भी आप एएमयू में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 12th में आपके 50% नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 45% आ रहे हैं सिर्फ आपके 12th में। तो आप समझ रहे हैं, तो आपके लिए जितना सीयूईटी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो आप एटलीस्ट उन यूनिवर्सिटी के लिए जो आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी है उनमें अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बोर्ड को ना ज्यादा हल्के में लेके मत चलना, बोर्ड में भी आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो ये हो गई आपकी कि बोर्ड में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। नाउ अब हम सीयूईटी की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सीयूईटी जब आप दे रहे होंगे तो सीयूईटी के पास, सीयूईटी देते समय आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए सीयूईटी के अंदर आपके। पहला आपका इंग्लिश, दूसरा आपका जनरल टेस्ट। ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए किसके लिए? जो कोर्सेज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बीए ऑनर्स जो एएमयू प्रोवाइड कराता है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक तो आपका 10+2 में कितना परसेंट बताया मैंने, 50% आपका होना चाहिए। सेकंड आपका स्कोर होना चाहिए इंग्लिश और जीटी के अंदर। ऑलराइट, मैं अपनी सारी वीडियो में कंसिस्टेंटली ये बता रहा हूं कि जीटी की लेक्चर सीरीज आपको यूनिमॉन्क्स के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर क्लासेस चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी हमारी ऐप पे, और ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, जीटी की तैयारी आपकी अच्छे से हमारे द्वारा करा दी जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश और जीटी, ठीक है, आपकी ये 2 कंडीशंस मैच होनी चाहिए, तब जाके आपको एएमयू के अंदर एडमिशन मिलेगा। ऑलराइट, तो हमारी कंफ्यूजन की गुड़िया का डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। उसको क्या चाहिए? अगर वो डीयू में जा रही है तो डीयू के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको सारी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज बनाई हुई है, ठीक है। और अब वो अपनी बहन के लिए जानना चाह रही थी, उसको भी हमने बता दिया कि उसको किस तरीके से एएमयू के अंदर जा सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना, फॉर्म फिल करते समय सीयूईटी का जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए मिलेगा, उसके अंदर आपको कुछ सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। एक सेक्शन होगा 1, एक होगा सेक्शन 2, एक होगा आपका सेक्शन 3, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया कि आपको क्या चाहिए? इंग्लिश और जीटी। आपको इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिकली सेक्शन 1 जो है ना उसको हम लिस्ट ए भी कहते हैं, इसके अंदर आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, ठीक है। वो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपको यहां पे मिल जाएगी, यहां पे भी आप देख सकते हैं लिस्ट ए, ठीक है। लिस्ट ए के अंदर आपको यहां पे लैंग्वेजेस दी गई हुई है, कहां पे? इंग्लिश, ये रही इंग्लिश, ठीक है। आपको लिस्ट ए के अंदर लैंग्वेज मिल गई। सेक्शन 2 के अंदर डोमेन के सब्जेक्ट हैं, जो जिसको हम लिस्ट बी भी कहते हैं, और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, B1 एंड B2। तो याद रखेंगे सेक्शन बी के अंदर आपके डोमेन के सब्जेक्ट मिलेंगे, देख रहे हैं, लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2। B1 के अंदर सबसे मेन सब्जेक्ट है हमारे, फॉर एग्जांपल हमारा हो गया अकाउंटेंसी, हो गया एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लीगल स्टडीज, ये सारे मेन सब्जेक्ट्स हमारे लिस्ट B1 के अंदर है, और बाकी हमारे कुछ एडिशनल है वो B2 के अंदर है। तो ये अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं तो भी आपको ये कंसिडर करने हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एएमयू में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एएमयू के साथ साथ अदर यूनिवर्सिटीज को भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखते हैं, तो आपको इन सब्जेक्ट्स पे अप्लाई, इन सब्जेक्ट को कंसिडर करना है। नाउ अब आपका सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 के अंदर आपका आता है जीटी, ठीक है। क्या आता है आपका? जीटी। जीटी यानी जनरल टेस्ट। जैसे कि एएमयू की क्या कंडीशन है कि आपके पास इंग्लिश और जीटी होना चाहिए, तो आपको क्या करना है? सेक्शन 1 से इंग्लिश लेना है और सेक्शन 3 से जीटी लेना है। ऑलराइट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए अगर आप एएमयू जाना चाहते हैं। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका डाउट है, क्या आप हमारे से हेल्प चाहते हैं, क्या आपको कंफ्यूजन है, वो सारी क्वेरीज आपकी सोल्व कर दी जाएगी। आपको अगर हमें लगता है कि आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए, हम उसके लिए वीडियो भी ले आएंगे। अगर आप डिमांड करते हैं तो उसके लिए टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। नाउ अगेन
जो रिडल मैंने आपको स्टार्टिंग में दी थी उस रिडल को फिर से करते हैं, उसका आंसर बताते हैं। जो बच्चे आंसर कर चुके हैं कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको आंसर नहीं पता उनको मैं आंसर बता देता हूं। रिडल क्या थी हमारी? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आंखों में उंगली डालो तो वह अपना मुंह खोल देती है? गेस करो थोड़ा सा और अगेन। नहीं हो पा रहा? चलो मैं बताता हूं। उसका आंसर है कैंची, सीजर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? कैंची इसका आंसर है, ठीक है? तो ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग रिडल्स लेके आते रहेंगे और आपके जो डाउट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड, उनको भी साथ में हम जो है आपके सोल्व करेंगे। ऑलराइट, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।